स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपके झारखंड बोर्ड के टर्म 1 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन है आपका चाणक्य, मेगास्थनीज, हर्षवर्धन, कालिदास। तो इसका सही आंसर क्या है? मेगास्थनीज। आगे चलते हम लोग। निम्न में महिला संत थी मीरा, अंडाल, कराईकल, इनमें से सभी। तो ये जो तीनों थी वो तीनों ही महिला संत थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे चलते हैं। धर्म की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क। तो इसका सही आंसर क्या है? अशोक। आगे चलते हम। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ऑप्शन है आपका हिटलर, दूसरा नेपोलियन, तीसरा बिस्मार्क, चौथा मुसोलिनी। तो इसका सही आंसर क्या है? नेपोलियन। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राष्ट्रतंत्र थे अंग, मगध, वत्स, विजयी। दूसरा ऑप्शन है कौशल, चेदी, काशी, विजयी। अंग, मगध, कुरु, मतल, अंग, मगध, काशी, कौशल। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, अंग, मगध, वत्स, विजयी। आगे चलते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पहले राष्ट्रतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया था? ऑप्शन है आपका पंजाब, चेदी, विजयी, वत्स। तो इसका सही आंसर क्या है? चेदी। आगे चलते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पुष्करशाली नामक राज्य किस महाजनपद में राज्य कर रहा था? इसका ऑप्शन है आपका अंबक, अति, गंधार, सरसे। तो इसका सही आंसर क्या है? अति। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ऑप्शन है आपका कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पनाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? पनाध्यक्ष। अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन है आपका नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मौर्य वंश। आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? ऑप्शन है आपका मौर्य काल, दूसरा ऑप्शन है गुप्त काल, तीसरा मुगल काल, चौथा अंग्रेजों। तो इसका सही आंसर क्या है? गुप्त काल। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ऑप्शन है आपका छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर क्या है? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। आगे चलते हैं। राजगिरी को नगर वधु का नाम था माधवी अम्बपाली, किससे रक्षिता? सालवती। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सालवती। आगे चलते हैं। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? ऑप्शन है आपका मालवा, कश्मीर, तक्षशिला, पटना। तो सही आंसर क्या है? पटना। किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? ऑप्शन है आपका मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कौटिल्य। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? कौटिल्य। आगे चलते हैं हम लोग। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो ऑप्शन है आपका सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस, डिमोट्रियस। तो इसका सही आंसर क्या है? सेल्यूकस। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है आपका बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, मुंडुक द्वारा। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका? बिंबिसार। आगे चलते हैं। गांधार महाजनपद की राजधानी थी पटना, महिष्मती, हाटक, तक्षशिला। तो इसका सही आंसर क्या है? हाटक। आगे चलते हैं। ऋग्वेद की रचना कब हुई? ऑप्शन है आपका 800 से 600 ईसा पूर्व,
600 से 200 ईसा पूर्व, 1000 से 800 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या है आपका 1000 से 800 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऑप्शन है आपका 1028 सूक्त, 1050 सूक्त, 1000 सूक्त, 870 सूक्त। तो सही आंसर क्या है आपका 1028 सूक्त। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। आगे चलते हैं हम लोग। वेदांत की संख्या क्या है? 5, 4, 6, 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका 6। आगे चलते हैं। संलेखन संबंधित है वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शाक्त धर्म से। तो इसका सही आंसर क्या है जैन धर्म से। आगे चलते हैं। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां कौन सा महाव्रत जोड़ा? ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, असत्य। तो इसका सही आंसर क्या है ब्रह्मचर्य। आगे चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? महाकश्यप, सर्वकामनी, मागे गली पुटिस, वसुमती। तो इसका सही आंसर क्या है सर्वकामनी। आगे चलते हैं। बौद्ध संघ में प्रवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है उपसंपदा, धर्मचक्र, परिवर्तन, सूत या उपासना। तो इसका सही आंसर क्या है उपसंपदा। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था 4 प्रांतों में, 2 प्रांतों में, 5 प्रांतों में, 8 प्रांतों में। तो इसका सही आंसर क्या है 5 प्रांतों में। मौर्य काल जनपद से प्राप्त होने वाली आय को कहा जाता था दुर्ग, राष्ट्र, राष्ट्रीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है राष्ट्र। आगे चलते हम लोग। इलाहाबाद प्रशिष्ट का लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, सुदुर्ग, हरिशन, रविकीर्ति। तो इसका सही आंसर क्या है हरिशन। आगे चलते हैं। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका रुद्र दमन। आगे चलते हैं। कलिंग की लड़ाई कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या है आपका 261 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं हम लोग। मुद्रा अक्षर किसकी रचना थी? कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज, इनमें से कोई। तो इसका सही आंसर क्या है विशाखदत्त। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।